फुलपरास विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो आप क्या क्या इस क्षेत्र के लिए करेंगे जो जनता आप पर विश्वास दिखाएगी? तो देखिए, ये बिछड़ा हुआ इलाका है और खास करके श्री कोसी इलाके में सभी चीज़ों की कमी है। या सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, यहाँ हर एक फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। और अभी यहाँ पर लगता है कि बरसों लगेंगे। जो व्यवस्था यहाँ पर है, तो सबसे पहले इस व्यवस्था को बदलना होगा और जो लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं उस लोगों को इस व्यवस्था से बाहर करना होगा। जरूर हम लोग इस व्यवस्था को प्रयास हम लोग का रहेगा, संपूर्ण प्रयास करेंगे कि ये कोसी का बिछड़ा इलाका कैसे बसे। कोसी हम लोग का घर है, इसलिए हम लोगों ने पहला प्रयास भी किया कि आज हम लोग का माननीय जो नेता है उनको कोसी में हम लोगों ने उतारा, जबकि हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन भी था, भेजा मधेपुर कहीं नहीं उतार दे, कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो हम लोग घर है जहाँ बिछड़ा हुआ इलाका है उस इलाके में हम लोगों ने उतारा। और अंतिम प्रयास भी रहेगा हम लोगों का कि जो बन सकेगा इसे बसाने की जरूर करेंगे हम लोग। पप्पू यादव जी को लोग जनसेवक कहते हैं और वो जनता के लिए हर समय खड़े उतरते हैं, उनको किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, पप्पू यादव क्या है आप लोग के सामने है। अगर किसी को वोट मांगने का हक है तो केवल वो है पप्पू यादव जी। अगर इस बिहार में किसी को वोट मांगने के हक की बात करेंगे आप, तो केवल पप्पू यादव जी को हक है वोट मांगने की। और कोई ऐसा नेता, कोई पार्टी नहीं है जो वोट मांगने के अधिकारी है, खास करके इस कोसी और मिथिलांचल में। अगर कोई नेता आता है, यहाँ की जनता का आत्मविश्वास ऐसा है कि उन लोगों को क्षेत्र में घूमने दे रहे हैं हम लोग। आप फुलपरास की जनता से एक अपील कर दीजिए कि आपको क्यों वोट दें। नहीं, हम फुलपरास जनता से अपील करेंगे कि बदलाव के लिए अपील कर रहे हैं। ये जो बदहवासी है इस इलाके में, ये जो बेरोजगार भरा पड़ा हुआ इस इलाके में, इसके लिए अपील कर रहे हैं खास करके युवा साथियों से कि अभी हम लोग के पास मौका है और इस मौके पे हम लोग बदलाव की तकदीर को हम लोग बदलेंगे। यही हमारा अपील है कि कहीं चीज छाप पे आप लोग मतदान लेकर के 3 तारीख को हमें और हमारी पार्टी को भारी मतों से विजय बनावे।